हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में यानी आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्यखंड चैप्टर 5, जिसका शीर्षक है कवित और जिसके कवि यानी रचनाकार हैं हमारे वीर रस के महाकवि महान कवि भूषण जी। जो आपका कवित पार्ट 1 जिसमें जो है भूषण जी ने अपने प्रथम आश्रयदाता हमारे जो है हिंदू धर्म के हीरो यानी वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी का वर्णन जो है उन्होंने किया था कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी जो है मुगलों के दांत खट्टे किए थे, किस प्रकार से मुगलों को जो है हमारे छत्रपति शिवाजी ने जो है किस तरह से मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था और किस तरह से छत्रपति शिवाजी का नाम सुनते ही सारे मुगलिया सैनिक डर के मारे थर थर कांपने लगते थे। और यानी आपने यानी पार्ट 1 में आपने छत्रपति शिवाजी का वर्णन जो है आपने समझा पढ़ा। अब है पार्ट 2 जिसमें जो है बुंदेलखंड के वीर योद्धा वीर राजा छत्रसाल जो हमारे भूषण यानी हमारे जो वीर रस के कवि हैं उनके जो है द्वितीय आश्रयदाता थे। तो यानी इस पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे राजा छत्रसाल के विषय में। जिस तरह वीर शिवाजी ने जो है हमारे महाकवि वीर रस के कवि भूषण जी को जो है सम्मान दिया था, मतलब जितना सम्मानित किया था, तो उसी तरह उन्होंने भी हमारे भूषण जी के सम्मान में उनके पालकी को अपने कंधों पर उठा उनके कवित्व यानी कवि होने के कारण जो है उनको सम्मान दिया था, कवि सम्मान दिया था। तो आइए आज आप लोग पढ़ेंगे कि राजा छत्रसाल किस तरह के राजा थे। जब वह तलवार चलाते थे तो किस तरह से जो है उनका तलवार एकदम नागिन की भांति सीधे जो है दुश्मन के गर्दन तक पहुंच जाती थी, और जिस तरह नागिन एक बार में ही डस के उसका काम तमाम, उसी तरह राजा छत्रसाल का जो तलवार था, यानी इसमें तलवार का ही जो है चर्चा किया गया है कि उनका तलवार किस तीव्र गति से, ये लगता था कि विद्युत किस प्रकार से एकदम तीव्र गति में जो है लोगों को कहां से कहां पहुंचा देती है, उसी तरह इनका तलवार था। यानी इनकी तेज जो है विद्युत के वेग के जैसा था। कहने का तात्पर्य कि आज आप जानेंगे कि किस तरह से राजा छत्रसाल का हाथ और तलवार दुश्मनों पर चलता था और किस तरह से दुश्मनों का सर जो है धड़ से अलग कर देते थे। तो आइए जानिए, आपका पार्ट 2 है आपको छत्रसाल जी के विषय में। कहता है बच्चों, निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, खारे तमतोम से गयंदन के जाल को। अब इसका शब्द आप लोगों को पता नहीं होगा तो अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका शब्द समझिए आप लोग, इस शब्द का जो है अर्थ क्या होगा, अर्थ समझिए, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम लोग इस कविता को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसका शब्द जो है इसका अर्थ समझिए कि निकसत मतलब होता क्या है बच्चों। निकसत मतलब होता है निकलना, ठीक है। क्या होता है? निकलना। म्यान का मतलब होता है जो तलवार की जो खोल होती है जिसमें तलवार को रखा जाता है, ठीक है, उसे कहा जाता है म्यान। मयूखे मतलब होती है किरणें, ठीक है। मयूखे मतलब किरणें, ठीक। और प्रलय मतलब होता है प्रलयंकारी। प्रलय मतलब होता है प्रलयंकारी, ठीक है। और भानु मतलब होता है बच्चों सूर्य। भानु यानी सूर्य का पर्यायवाची रूप हुआ भानु। अब आगे है फाड़े। फाड़े मतलब चीरता हुआ, फाड़ता हुआ। तमतोम मतलब होता है अंधकार का समूह, ठीक है बच्चों। तमतोम मतलब बच्चों हो जाएगा आपको अंधकार का समूह। मैं ये सारा शब्दार्थ सामने में इसलिए लिखा देती हूँ कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा समझने में। सामने रहेगा तो सामने में अर्थ और शब्द सामने रहेगा तो आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए मैं चाहूँ तो साइड में भी लिख सकती हूँ, पर सामने इसीलिए दे रही हूँ कि समझने में दिक्कतें नहीं आएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो तमतोम का मतलब क्या हो गया? अंधकार का समूह। और है आगे है आपको बच्चों गयंदन। गयंदन मतलब बच्चों होता है हाथी, ठीक है। क्या होता है? हाथी। यानी हाथी का बहुवचन रूप हो गया गयंदन,
ठीक है, जाल मतलब जाल को। आगे है लागति। लागति मतलब बच्चों, लागति का मतलब होता है लगता है या फिर लगना, लगता है, ठीक है। लपकी, लपकी मतलब होता है बच्चों लपक कर, ठीक। कंठ मतलब कंठ, बैरिन मतलब बैरिन, और नागिनी मतलब नागिन, ये तो आप लोगों को पता ही है। आगे है रुद्रही। रुद्रही होता है भगवान महादेव का महाकाल रूप, यानी क्रोध युक्त रूप जो होता है उसको कहा जाता है रुद्र, ठीक है। रुद्र अवतार सुने होंगे आप लोग नाम। रुद्रही मतलब महाकाल समझिए, ठीक है। महाकाल बोलिए, या फिर महाकाल नहीं बोलेंगे तो क्रोध युक्त जो रूप होता है, जो रूप होता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? रुद्र। क्या कहते हैं? रुद्र। याद रखिएगा। रिझावे मतलब रिझाना, प्रसन्न करना, ठीक है। मुंडन मतलब होता है मुंड, यानी मुंड यानी ये मस्तक, ये मूड़ी जिसको अपने लोग कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है। मुंडन मतलब होता है मुंडों की माला। चलिए मैं लिख ही देती हूँ, मुंडों की माला, ठीक है। उसके बाद है लाल क्षितिपाल। क्षितिपाल मतलब बच्चों होता है भूपाल। भूपाल यानी भू अर्थात भूमि की जो रक्षा करते हैं उसको कहा जाता है क्षितिपाल। छत्रसाल मतलब छत्रसाल, और महाबाहुबली का मतलब आप लोगों को पता ही है। आगे है कहाँ लौ। कहाँ लौ का मतलब हो गया कहाँ तक, यानी इस टोटल का अर्थ हो गया कहाँ, ठीक है, तक, ठीक, कहाँ तक। बखान मतलब बखान करो, तेरी करवाल को। करवाल मतलब बच्चों होता है तलवार, ठीक है। करवाल मतलब होता है तलवार, ठीक। अब है प्रतिभट। प्रतिभट का क्या मतलब होगा बच्चों? प्रतिभट का मतलब होता है बच्चों शत्रु या फिर योद्धा, एक शत्रु योद्धा। प्रतिभट मतलब शत्रु योद्धा। कटक। कटक, कटक मतलब होता है समूह। कटक मतलब होता है समूह, ठीक है। समूह या फिर सेना, ठीक। कटीले मतलब होता है बच्चों काटने वाला, ठीक। केते, काटी काटी। केते मतलब कितनी ही बार, यानी कई बार, ठीक है। केते, चलिए लिख ही देती हूं ताकि, केते मतलब कितने, ठीक है, कितने। उसके बाद है काली का मतलब माता काली, जो महाकाली का रूप होता है। किलकी मतलब किलकना। कलेऊ मतलब कलेऊ यानी भोजन, और देती काल, काल मतलब महाकाल। यानी सारा शब्दार्थ आप लोग समझ गए। चलिए अब अर्थ इसका समझिए कि इसका अर्थ क्या होगा। बड़ी अच्छी कविता है, एकदम ध्यान से आप लोग सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे। जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर समझ में नहीं आ रही हो, जो नए बच्चे अभी अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, देख रहे हैं, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपको जहां कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए समझिए, सारा शब्दार्थ मैंने लिखा दिया है, अब समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। कहता है आप पढ़ने क्या वाले हैं बच्चों, किसके विषय में? राजा छत्रसाल, जो कहाँ के राजा थे? बुंदेलखंड के राजा थे। और जो हमारे जो वीर रस के कवि हैं भूषण जी, उसके द्वितीय आश्रयदाता यानी दूसरे आश्रयदाता। पहले आश्रयदाता कौन थे? हमारे छत्रपति शिवाजी, और दूसरे आश्रयदाता राजा छत्रसाल। तो आइए, कहता है कि निकसत म्यांते मयूखे प्रलय भानु कैसी, कि निकसत यानी निकलना, यानी म्यान से जब राजा छत्रसाल का जो तलवार निकलता था, यानी राजा छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती थी तो ऐसा लगता था, कहता है कि ऐसा लगता था कि मयूखे प्रलय भानु कैसी, जैसे प्रलयंकारी सूर्य नहीं होता है बच्चों, यानी एकदम तीव्र रोशनी में, तीव्र किरणों से एकदम
लोगों को जो है एकदम चौंधिया देता है। कहने का तात्पर्य कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं कर पाते। उसी तरह यानी जो है उनका जो है यानी राजा छत्रसाल का तलवार जब म्यान से जो है जब निकलता था तो उनके चमक से, उनकी जो चमक ऐसी होती थी कि लगता था कि कोई कौंध पैदा कर दिया। म्यान से बस निकलने भर की देरी थी, जैसे लगता था कि एकदम कौंध पैदा कर दिया। यानी आंख जो है दुश्मनों का, शत्रुओं का उस तलवार की चमक को देख के एकदम चौंधिया जाता था। उसकी आंखें जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती थी उस चमक को। ठीक है, तो इसलिए कहता है कि निकसत म्यान, यानी म्यान से जब निकलती थी क्या तलवार, क्या तलवार, किसकी तलवार, राजा छत्रसाल की तलवार। तो कहता है कि मयूखे, कहता है ते मयूखे, ठीक है, ते मयूख है प्रलय भानु कैसी, कि लगता था कि कोई प्रलयंकारी सूर्य की तीव्र किरणें हो, तीव्र किरणें हो जो आंखों को क्या कर देती थी, एकदम चौंधिया देती थी। उसके कौंध से जो है आंख उसके जो है प्रकाश को, उसके तीव्र किरणों को जो है सहन नहीं कर पाती थी। यानी आधे दुश्मन, आधे जो हमारे दुश्मन के जो सेना होते थे वो तो उस तलवार के कौंध से ही, तलवार के किरणों से ही वहीं पे बेहोश हो जाते थे कि उनको लगता था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। तो देख लीजिए कि राजा छत्रसाल का हाथ और राजा छत्रसाल का तलवार युद्ध के मैदान में क्या कमाल जो है दिखाता था। अब कहता है कि फाड़े तमतुम, जिस तरह, कहता है जिस तरह अंधकार का जो समूह होता है उसमें अगर प्रकाश की एक किरण उस अंधकार के समूह में चला जाए तो सारे अंधकार को चीरते हुए वहां पे प्रकाश ही प्रकाश कर देता है। बस उसमें प्रकाश जाने भर की देरी है तो अंधकार का वही क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। अंधकार वहीं पे क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे कहता है कि फाड़े तमतोम से गयंदन के जाल को, बड़ी अच्छी पंक्ति है कि जिस तरह अंधकार का समूह, उसमें भी कैसा अंधकार का समूह, हाथियों के जैसा, हाथियों के जाल के जैसा विशाल अंधकार का समूह, जिस तरह जो है अंधकार का समूह होता है उसको प्रकाश की एक किरणें उसको चीरती हुई उसके अंधकार को जो है खत्म कर देती है, विनाश कर देती है। उसी तरह राजा छत्रसाल का तलवार जब म्यान से निकलता था तो जैसे लगता था कि एकदम उस अंधकार रूपी, यानी वो जो शत्रु होते थे, वो हाथियों के समूह जैसा जो शत्रु होते थे उसको चीरते हुए आगे निकल जाते थे। किसकी तलवार, राजा छत्रसाल की तलवार। आगे कहता है कि लागती लपकी, लगता है यानी लगता था जब वो तलवार चलाते थे तो जैसे लगता था कि लपक कर कंठ, यानी किसको लपक लेता था, कंठ को। ठीक है, बैरिन के नागिनी सी, नागिनी मतलब हो गया बच्चों नागिन, नागिनी मतलब क्या हो गया बच्चों, नागिन। उसमें भी बैरिन के नागिन से, जिस प्रकार एक क्रुद्ध नागिन होती है ना, कि अगर उसको गुस्सा चढ़ जाए, अगर मान लीजिए नागिन को गुस्सा चढ़ जाए या नाग को गुस्सा चढ़ जाए तो वो एकदम बिजली के रफ्तार से, एकदम जैसे लगेगा कि विद्युत की जो तीव्रता होती है उस तीव्र वेग के साथ लगता है कि सीधे सीधे जो है जो उसको परेशान करता है उसके सीधे गर्दन में जाके क्या हो जाती है, लिपट जाती है और उसको वहीं डंक मार के एकदम चित्त कर देती है, तो यानी उसका काम तमाम कर देती है। तो उसी तरह राजा छत्रसाल का तलवार जब उसके म्यान से जो है निकलता था तो ऐसे लगता था कि सीधे सीधे उस क्रुद्ध नागिन की भांति कहाँ चला गया, दुश्मनों के गर्दन पर, यानी कहीं नहीं जाता था, एकदम विद्युत के वेग की तरह जो है सीधे सीधे जो है दुश्मन के गर्दन पर वो तलवार जो है चला जाता था। और उसके बाद गर्दन पे गया तो समझ ही गए होंगे कि उस शत्रु का, उस दुश्मन का काम वहीं पे तमाम हो जाता था। तो यहाँ पे समझ लिए, कहता है लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, कि क्रुद्ध नागिन की भांति जो है ना वो क्या करता था, वो तलवार लपक कर, जैसे लगता था कि लपक कर सीधे कहाँ पहुंच गया, दुश्मनों के, शत्रुओं के कंठ पर पहुंच जाता था। और धड़ से जो है, सर जो है धड़ से क्या कर देता था, अलग कर देता था। सोचिए कि कितनी तीव्र गति से राजा छत्रसाल जो है अपने तलवार को चलाते थे कि कहीं नहीं जाता था, सीधे सीधे गर्दन पे जाता था और एक ही वार में उसका सर जो है धड़ से अलग। अब आगे है, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, यानी तलवार इस वेग से, इस गति से चलती थी कि जैसे लगता था कि सारे शत्रुओं का जो सेना होता था, समूह होता था, उसके मुंडों को काट काट कर, जैसे लगता था क्या कि रुद्र को जो है, यानी महाकाल को जो है, रुद्र ही मतलब क्रोध युक्त जो रूप होता है महादेव का, जब वो क्रोधित रूप में होते हैं उसको रुद्र
जो है अवतार कहा जाता है, रौद्र रूप कहा जाता है महादेव का, कि जितने महादेव जी भोले हैं, जितने सौम्य हैं, अगर वो क्रोधित हो जाए तो प्रलय आ जाता है बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि ऐसा लग रहा था कि मुंडन की माल को, कि दुश्मनों शत्रुओं की जो मुंडों की माला थी ना, वो बना बना के जैसे लग रहा था कि रुद्र को जो है मतलब क्या कर रहा है, वो रुद्र को दे दे के रुद्र को रिझाने का काम कर रहा है। यानी सोच लीजिए कि उसका तलवार इतने तीव्र गति से दुश्मनों का गर्दन काट काट के, उसका मुंडी काट काट के जो है जैसे लग रहा था कि सीधे किसको दे रहा है, भगवान रुद्र को, महादेव को, और जैसे लग रहा था कि रुद्रदेव को रिझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे है लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। कहता है लाल क्षितिपाल यानी वो लाल राजा छत्रसाल। कहता है क्षितिपाल, क्षितिपाल मतलब भूपाल यानी पृथ्वी की रक्षा करने वाला। ठीक है, रक्षा करने वाला लाल यानी संतान, पृथ्वी का पुत्र। कहता है कि छत्रसाल, कौन बच्चों, छत्रसाल। कहता है महाबाहुबली यानी उनकी बाहु, उनकी जो है भुजा जो है इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी कि इस वेग से वो तलवार चलाते थे कि कब दुश्मन का जो है सर धड़ से अलग होता था पता भी नहीं चलता था। अब आगे है, तो यहां तक समझ गए कि लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली की, महाबाहुबली राजा छत्रसाल जो है एकदम तीव्र वेग से जो है दुश्मनों के सर को, मुंडों को काट काट के जैसे लग रहा था कि रुद्र को रिझा रहा है। यानी क्षितिपाल, इसमें तलवार का कमाल कहां से, बाहु से, यानी छत्रसाल की बाहु, छत्रसाल की भुजा इतनी मजबूत थी, ऐसे इस ढंग से चलाते थे कि तलवार जो है जैसे लगता था कि उसके उंगली पर नाच रहा हो। अब आगे कहता है कि कहां लो बखान करो तेरी करवाल को, यानी कहां तक बखान करे आपके करवाल को, यानी राजा छत्रसाल के करवाल को, यानी आपके तलवार की मैं कहां तक बखान करूं, कि आपकी तलवार जिस वेग से चलती थी मैं किस तरह और कैसे बखान करूं, मेरे समझ से परे हैं। यानी कौन सा ऐसा शब्द दूं जो इसका बखान सही सही सुस्पष्ट रूप से हो सके। तो इसलिए कहता है कि कहां लो बखान करो, यानी कहां तक बखान करूं, यानी जितना बखान किया जाए वह क्या है, कम है, जितना वर्णन किया जाए वह क्या है, कम है। कहता है तेरी करवाल को, यानी तुम्हारी जो करवाल है यानी तलवार है, एक तो आपका बाहुबली रूप, एक तो आपकी बाहु, आपकी भुजा, मजबूत भुजा, और दूसरी आपकी तलवार जो किस वेग से जो है दुश्मनों का सत्यानाश कर देती थी। तो इसलिए वो कह रहा है कि कहां लो बखान करूं, कहां तक बखान करूं, यानी जितना बखान करता हूं उतना ही कम लगता है तेरी करवाल को, यानी तुम्हारी तलवार की। आगे कहता है कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। देख लीजिए कितनी अच्छी पंक्ति है। कहता है कि प्रतिभट यानी शत्रु योद्धा, जो शत्रु के योद्धा होते थे। कहता है कि शत्रुओं के जो योद्धा थे, कहते हैं कटक कटीले यानी उस सेना समूह को, कहते हैं कि कटीले केते यानी काटने वाला, कहता है केते काटी काटी यानी कितने ही सेना समूह को काट काट कर जैसे लगता था कि काट के, जो कहता है कि कालिका सी किलकी कलेऊ देती काल को, कि जैसे लगता था कि महाकालिका के समान, महाकाली के समान, किलकी यानी किलक कर, किलकी यानी किलक कर। यहाँ पे किलकी मतलब हो गया बच्चों किलक कर, और आपको कालिका मतलब हो गया महाकाली। ठीक है, कालिका मतलब हो गया महाकाली। यहाँ पे कह रहा है कि कालिका सी किलकी यानी माता काली के समान किलक कर, जैसे लगता था कि कलेऊ देती काल को, यानी महाकाल को वो कलेऊ अर्थात भोजन देने का काम कर रहा है। कौन, राजा छत्रसाल की तलवार। तो इसलिए यहाँ पे कहता है प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, न जाने जो है शत्रुओं के जो है योद्धा थे, शत्रु योद्धा थे, उसके समूह को, उसके सेना समूह को काट कर जो है, कहता है कि केते काटी काटी यानी कितनी बार, कितने ही बार काट कर, किसके समान, तो कालिका के समान अर्थात महाकाली के समान। किस तरह, तो किलक कर, एकदम किलक कर जो है, कहता है कलेऊ देती काल को, अर्थात जैसे लग रहा था कि महाकाल को वो कलेऊ देकर यानी भोजन देकर उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यानी कलेऊ देकर जो है राजा छत्रसाल की तलवार ऐसे लग रहा था कि महाकाल को जो है प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पे महाकाली इसलिए आया बच्चों कि आप लोग देखे होंगे कि जब महाकाली रक्त बीज का जो है रक्त बीज का संहार करने लगती है, तो रक्त बीज होता क्या है कि जितनी ही बार माता काली उसके गर्दन को काटती है, यानी उसको काटती है, उसका नाश करती है, उतना ही उसका जो खून होता है, रक्त होता है, ठीक है। भूमि पर रक्त जहां जहां गिरता है उतना ही रक्त बीज फिर से क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उसका फिर से जन्म हो जाता है। तो महाकाली भी उनको भी समझ में नहीं आता कि इस दैत्य का जो है हम विनाश करें तो करे कैसे, यानी वो भी एक पल के लिए, एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ जाती है, ठीक है। फिर वो करती क्या है, अपने शक्ति से जया और विजया। आप लोग देखते होंगे दुर्गा पूजा में महाकाली के बगल में दोनों साइड में, एक साइड जो है जया और एक साइड विजया, यानी वो जो दोनों प्रतिमा बनी हुई होती है, एक होती है जया और दूसरी होती है विजया, जो रक्त बीज को संहार करने के क्रम में अपने शक्ति से माता काली ने उसको उत्पन्न किया था। किस लिए कि रक्त बीज का जितना सारा रक्त जो है, अगर मान लीजिए उसको महाकाली काट रही है, मार रही है, तो एक भी रक्त भूमि पर गिरने ना पाए, यानी जया विजया जो है मिलकर, दोनों सहेलियां मिलकर सारे रक्त को क्या करती थी, पी जाती थी। देखते होंगे हाथ में एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में खप्पड़ रहता है, यानी इधर माता काली गर्दनों को उड़ाती थी और उधर जो है जया विजया सारे रक्त को क्या कर जाती थी, पी जाती थी, यानी एक भी रक्त को भूमि पर गिरने नहीं देती थी। और इस तरह से जो है महाकाली रक्त बीज का क्या करती है, संहार करती है। एकदम किलक किलक कर, इतना क्रोध आ जाता है कि किलकने लगती है, और किलक किलक कर क्या करती है, सारे जो जितने सारे राक्षस होते हैं, जितने सारे दैत्य होते हैं, सबका सर्वनाश कर देती है। तो होता क्या है कि सर्वनाश करने के क्रम में पता ही होगा आप लोगों को कि इतना जो है दैत्यों का खून दैत्यों को कच्चा चबा डालती है कि माता काली इतने क्रोध जो है अवतार में आ जाती है, क्रोधित रूप में आ जाती है कि उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि दुश्मनों का जो है दैत्यों का खून शरीर में गया हुआ होता, तो जिसे लगता है बुद्धि थोड़ा सा माता का, मतलब उसको पता ही नहीं चलता है कि मेरे सामने देवता है कि कौन है, यानी देवता को भी वो मारने लगती है। कई सारे देवता उनको रोकने की कोशिश करते हैं कि माँ सारे के सारे दैत्य मर गए, अब आप अपने वास्तविक रूप में आ जाओ, लेकिन उनका क्रोध शांत ही नहीं होता। तो अंततः जो है सभी देवता जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, लगता है कि अब तो सारी सृष्टि का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो महाकाल अंत में जो है सोचते हैं कि अब हमें वो करना पड़ेगा जो करना चाहिए। तो महाकाल जो है जब माता एकदम क्रोधित रूप में चलती रहती है, तो महाकाल उनके सामने आके लेट जाते हैं, और महाकाली का पैर जो ही महादेव के सीने पर जो है पैर पड़ता है, तो वो इसे उनका जीभ बाहर निकल आता है। यही कारण है कि माता काली का जीव क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और वहीं से उनका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। उनको लगता है, तब वो समझती है कि हम कर क्या रहे थे, यानी इतना क्रोध में पागल हो गई थी माता, इतना मतलब इतनी पागल हो गई थी कि उसको पता ही नहीं चलता। तो जब पैर उनका महादेव के जो है छाती पर जाता है, तब जो है उनको होश में आता है। तब वह बहुत पछताती है कि हम अपने स्वामी के वक्ष स्थल पे ही जो है कदम रख दिए, और इसका पश्चाताप करने के लिए माता जो है अपना घर छोड़कर बाहर चली जाती है। फिर आती है, तो बहुत लंबी कहानी है, उतना बताना जो है अभी समय भी नहीं, बाद में बताऊंगी। तो समझ लिए आप कि माता काली को जब क्रोध आता है तो किस तरह वह किलक किलक कर, माता काली किलक किलक कर जो है रक्त बीज का संहार करती है, और कहता है कलेऊ देती काल को। तो इसी तरह कहता है कि प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कि शत्रुओं का जो सेना समूह होता है, योद्धा होते हैं, उसको काट काट कर न जाने कितने बार काट काट कर कालिका की भांति उनका जो तलवार होता है वह किलक किलक कर माता कालिका की भांति, जैसे लगता है कि सबको एकदम गर्दन को, मुंडों को उड़ा उड़ा करके काट काट करके जो है महाकाल को कलेऊ देने का काम कर रहा है, अर्थात भोजन देकर उसको प्रसन्न करने का काम कर रहा है। तो बताइए बच्चों, आपको जो है यह कविता कैसी लगी? मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर समझ जाते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं बच्चों, थोड़ा सा लाइक कर देने से कुछ नहीं हो जाता है, तो लाइक कीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कीजिए, और अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी घर बैठे पढ़ सकें। और जो नए बच्चे जुड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होंगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, और आप घर बैठे आराम से हिंदी की तैयारी कर सकेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर लेके, अगला चैप्टर नहीं, इसी पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड
आंसर लेके, यानी प्रश्न और उत्तर लेके मैं बहुत ही जल्द आ रही हूँ अगले वीडियो में, यानी अगले क्लास में। धन्यवाद।